नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पाइन स्क्रिप्ट में ईएमए कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि आपने एसएमए तो बता दी है लेकिन ईएमए हम कैसे उसके ऊपर प्लॉट करें चार्ट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि हम ईएमए उसमें कैसे लगा सकते हैं। तो क्योंकि कुछ लोगों ने एसएमए पे ट्रेड करना है, सीखना है, किसी ने ईएमए पे ट्रेड करना सीखना है, तो किसी को एसएमए की ज़रूरत है, किसी को ईएमए की ज़रूरत है। तो ईएमए को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडिकेटर सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस इंडिकेटर के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि ईएमए कैसे लगती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर। आपको याद होगा कि हमने पार्ट 3 में ये हमने 4 मूविंग एवरेज लगानी सीखी थी। बात समझ रहे हो। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो पहले आप पार्ट 3 देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ये सारा कोड जो है वो हमने कैसे बनाया था, कैसे लिखा था। हमने 4 एसएमए प्लॉट की थी इसमें, तो वो कैसे हुआ है वो आप देख लो। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पाइन स्क्रिप्ट को सीरियसली लेते हो तो आप शुरू से लेके जो पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट हैं अभी तक सारे देखिए, और आने वाले पार्ट भी आपको तभी समझ में आएंगे जब आप शुरू से इसको सीखना शुरू करोगे और सीरियसली। क्योंकि दोस्तों इसको सीखे बगैर आप सोचो कि आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे, हो ही नहीं सकता है। इन्वेस्टिंग की बात अलग है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको एक अपना सेटअप बनाना पड़ेगा। सेटअप के लिए आपको ये जो पाइन स्क्रिप्ट है, जो एक स्टॉक मार्केट में हम कह सकते हैं कि ट्रेडर्स के लिए वरदान है, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। चाहे आज सीखो, चाहे 2 साल बाद सीखो, चाहे 10 साल बाद सीखो। अगर आपने इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो आपको ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी। तो चलिए बातें भी साथ साथ करेंगे दोस्तों, चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो कोड है ये हमने बनाया था उस दिन पार्ट 3 में। मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, बताया था कि इसको कैसे हम एसएमए 4 एसएमए लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हो, आप ये वही वाला कोड है, 4 मूविंग एवरेज हमने लगाई थी। तो दोस्तों आपने कुछ और फालतू इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये एक इनबिल्ट फंक्शन है ta.sma, तो जब हम इसमें एसएमए कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है ना एसएमए प्लॉट होने शुरू हो जाती है। अगर हम इस कोड को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एस की जगह पे इसको डिलीट करके ई कर देंगे, तो ये क्या करेगा कि ईएमए रिटर्न करना हमारे को शुरू कर देगा। एसएमए में हमारे को जो है ना, एसएमए ये 50 की अभी क्या है, एसएमए दे रहा है ना हमारे को। तो ये अभी देखिए आप, ये मैं आपको चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया है कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको हमने एसएमए की जगह ईएमए कर दिया है। तो कितना सिंपल था ईएमए करना, सिर्फ हमने एस को ई में, ये देख पा रहे हो आप, एस को सिर्फ हमने ई किया है। तो ये अब हमको ईएमए की रिटर्न वैल्यू जो है वो रिटर्न करने शुरू कर देगा। तो जैसे ही हम इसको एड टू चैट करते हैं तो देखिए ग्रीन लाइन के वैल्यू में फर्क पड़ना आपको शुरू हो जाएगा। ये देखिए सेव एंड ओके, हमने ये देखिए ये जो है दोस्तों, ये उसी टाइम एसएमए को इसने ईएमए बना दिया। आप बात समझ रहे हो, ये दो कैसे बन गई हैं, ये अब बात जो है वो देखने वाली है। ये हम अभी चेक करते हैं इसमें कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सारा कोड है, ठीक है। दो तो नहीं बननी चाहिए थी, बननी तो एक ही चाहिए थी, लेकिन ta.ema सोर्स और 4 मूविंग एवरेज इनपुट प्लॉट भी हम कर रहे हैं इसकी। ओके, ये ओके, पुराना इंडिकेटर जो है हमारे को, ये देखिए ये इंडिकेटर हमारे को जो है ना 2 लगे हुए थे, क्योंकि हमने जो है इसको अपडेट किया था। तो पुराना इंडिकेटर की वजह से जो है ये देखिए, जैसे ही हम इसको एसएमए करते हैं, ये देखिए
इसको हमने SM में किया, अपडेट किया, तो ये देखिए ये यहाँ पे चली गई ग्रीन लाइन। जब हम इसको EMA E करेंगे, S की जगह जब हम इसको E कर देते हैं तो तब हम इसको अपडेट करते हैं, तो ये देखिए ये ग्रीन लाइन की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। बात समझ रहे हो, क्योंकि ये SMA से अब EMA बन गई है। ऐसे ही अगर हमने जो 100 वाली हमारी ये जो वाली है, ये येलो लाइन है सेकंड पे, इसको हम SMA की जगह पर अगर हम इसको EMA करते हैं, ये देखिए ये हमने E कर दिया है ना, S की जगह E कर दिया, TA.EMA कर दिया, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है ना ये येलो लाइन की वैल्यू भी चेंज आपको दिखाई देगी। ये देखिए, वो देखिए येलो लाइन भी चेंज होगी। अब क्या हो गया, अब ये हो गया दोस्तों कि ये जो रेड लाइन और ब्लू लाइन है ये तो SMA है, ये 200 की SMA है, ये 150 की SMA है, और ये जो येलो लाइन है ये अब SMA नहीं रही है, ये EMA हो गई है। बात समझ रहे हो, तो ऐसे ही आप कोड लिख के सारा आप इन चारों को अगर चाहे कि आपने EMA करना है तो आप इन चारों को EMA कर सकते हो। ऐसे सिर्फ इसको E करना है, S की जगह E करना है। बात समझ रहे हो, अपडेट किया, ये देखिए नीली जो ब्लू लाइन है इसकी भी वैल्यू चेंज हो गई है। मेन मुद्दा ये है दोस्तों कि आपने बात समझनी है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, कर हम रहे हैं कि SMA जो वेरिएबल है उसमें हम पहले क्या कर रहे थे, उसको बोल रहे थे TA.SMA। किसकी SMA? इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर बात को पकड़ोगे ना तब आपको ये लैंग्वेज समझ में आएगी। ये पूरा कोड लिखा हुआ है। देखिए बात ये है दोस्तों कि जब हम SMA में पहले हम उसको कह रहे थे कि TA.SMA, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे को SMA कैलकुलेट करके दो। किस पे कैलकुलेट करके दो? ये सोर्स है। सोर्स कौन सा है? ये SRC क्लोज, ठीक है। और MOVA में लेंथ है, लेंथ कितने की है? 50 की। पहले हम इसको बोल रहे थे TA.SMA, मतलब हमारे को क्लोज प्राइस 50 कैंडल्स का हमें सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके SMA में डाल दो, और SMA हमने यहाँ पे प्लॉट कर ली थी ग्रीन कलर में। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम SMA तो रहने दो, तुम ऐसा करो ये वाली वैल्यू पे हमारे को EMA कैलकुलेट करके दो। तो उसने EMA कैलकुलेट करके आपको झट से दे दी। आप जब चाहे इसको, अब यहाँ आप अगर सेटिंग में जाके देखोगे तो सेटिंग में तो खैर चलो हमने जो नेम दे रखा है वही होएगा। जब हम यहाँ पे नेम चेंज करेंगे, किसी को SMA करेंगे, तब जाके वो होएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कैलकुलेशन जो है, ये देखिए मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इंडिकेटर में जाते हैं हम, और EMA जब हम लगाते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना ये EMA लग गई है। तो EMA हमने कितने की? 50 की लगा रखी है। इनपुट में जाएंगे ना, यहाँ 9 की वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ 50 की भरेंगे तो ये देखिए ये जो है ना ये ग्रीन लाइन है हमारी, ये ग्रीन लाइन के ऊपर आ गई। ग्रीन लाइन कितने की है? ये देखिए, देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन के बिल्कुल साथ में चल रही है। ये हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा ली 50 की, तो हमारी वाली ये वाली है 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मतलब ये जो हमने ये क्या किया, येलो वाली जो है ये 100 की थी। अभी आप यहाँ पे जाएंगे तो इसको ये देखिए, अभी इसको हम 50 की जगह 100 करते हैं जब, तो ये येलो लाइन के ऊपर आ जाएगी यहाँ से हट के। ये देखिए जैसे ही ओके करते हैं तो ये देखिए ये येलो लाइन के ऊपर आ गई, देख रहे हैं आप। तो मतलब कहने का ये है, ये देखिए ये येलो लाइन के ऊपर आ गई है। अब इसका कलर मैं अगर आपको चेंज करके बताऊं तो स्टाइल में जाके इसका कलर जो है हम मान लो ब्लैक कर देते हैं और लाइन थोड़ी मोटी कर देते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, अभी हमने 100 की लगाई है तो ये हमारी येलो लाइन पे आ गई है। क्यों? क्योंकि हमारी येलो लाइन जो है ये हमारे कोड के अंदर, ये देखिए ये हमारा MOVB में हम क्या कर रहे हैं, 100 की जो है वो लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पर भी हमने 100 की लेंथ दी है। लेकिन अब हम इससे, ये नीचे तो हम इससे SMA मांग रहे हैं 200 की, लेकिन ऊपर तीनों में हमने EMA कर दिया तो वो हमारे को EMA की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं? यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे 100 की जगह इनपुट में जाके आप 100 की जगह जैसे ही 50 भरोगे, ठीक है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर चली जाएगी। ये देखिए ये ग्रीन पे चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि अब ये 50 की EMA हमने लगाई है।
तो हमने 50 की EMA जो है वो यहाँ से हमने सेट कर रखी है अपनी, उसको लेंथ दे के 50 की। आप बात समझ रहे हो? मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे आपने SMA का एक इंडिकेटर बनाना है, ऐसे ही जब हम SMA का इंडिकेटर बनाते हैं तो उसमें हम फंक्शन कॉल करते हैं TA.SMA, वो इनबिल्ट फंक्शन है। जब हम TA.SMA लिखते हैं तो हमारे को दो चीज़ें उसको देनी पड़ती है। क्या? एक तो सोर्स देना पड़ता है, दूसरा हमारे को लेंथ देनी पड़ती है। ऐसे ही एक इनबिल्ट फंक्शन है EMA के लिए, वो SMA के लिए है, ये EMA के लिए है कि TA डॉट जब EMA लिखेंगे उसमें अगर हम सोर्स और लेंथ देंगे तो फिर वो हमारे को EMA की वैल्यू रिटर्न करके देगा। बात समझ रहे हो आप? अब ये देखिए, एक मैं आपको मूविंग एवरेज सिंपल लगा के दिखाता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज, चलिए ये लगा लेते हैं, मूविंग एवरेज सिंपल EMA 50। ये देखिए, ये तो 4 की लगी हुई है मुझे लगता है यार, ये तो अपनी वाली नहीं तो नहीं है, नहीं ये अपनी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ना, स्टाइल में जाके हम ये तो यार लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ना, सिंपल हमारे को एक वाली चाहिए जिससे मैं आपको समझा सकूं और आपको समझ में भी आए। तो मूविंग एवरेज हम वो लगाएंगे जो एक ही होए। ये देखिए, जैसे ये लगाई हमने, ठीक है। अब जो है ये हमारे, ये तो तीनों है हमारी कौन सी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। ये देखिए, पहले वाली भी EMA है, दूसरी वाली भी EMA है, तीसरी वाली भी है, चौथे वाली जो है रेड वाली है जो 200 की है, वो हमारी SMA है। तो जब हम इसमें SMA में सेटिंग में जाके, है ना, इसमें अगर हम 200 अगर भरते हैं, एक मिनट, ये देखिए जब हम इसमें 200 भरेंगे तो ये हमारी SMA पे जाके, ये देखिए रेड लाइन के ऊपर जाके प्लॉट होगी। बात समझ रहे हो? ये देखिए, ये हम अपना वाला 4MOV वाला इंडिकेटर जब बंद करते हैं तो आप ये देखिए, ये 200 की SMA लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके, मतलब कहने का ये है कि आपने बात को समझना है। TA डॉट जब हम SMA कॉल करते हैं फंक्शन, तो वो SMA की वैल्यू हमारे को रिटर्न करके देगा। जब हम TA डॉट EMA लिखते हैं तो फिर हमारे को वो EMA की वैल्यू रिटर्न करके देगा। बाकी सारे फंक्शन इनपुट ऐसे ही बनाना है हमने, वेरिएबल हमने ऐसे ही बनाना है, प्लॉट फंक्शन में हमने ऐसे ही जाना है, ठीक है। लाइन विड्थ वगैरह, कलर वगैरह जो भी आपने सिलेक्ट करने हैं वो सेम एज इट इज ही करने हैं। बस सिर्फ क्या है कि आपने TA डॉट EMA की जगह, SMA की जगह TA डॉट EMA जब आप कॉल करोगे तो वो सेम वैल्यू आपको EMA की रिटर्न करके देगा। तो देखा है ना कितना आसान है SMA से EMA बनाना। तो ऐसे दोस्तों आप जैसे जैसे सीखते रहोगे ना, वैसे वैसे आपको बात समझ में आती रहेगी, और वैसे वैसे आगे आगे जाके और चीज़ें तो टफ होंगी, लेकिन जब आप बेसिक्स से लेके चलोगे ना, पहले एपिसोड से आप अगर सीखना शुरू करोगे तो आगे की आगे आपके क्वेश्चन के आंसर जो है ना, वो पीछे के एपिसोडों में से ही निकलते रहेंगे। आप खुद ही सोचोगे कि अच्छा ओके ठीक है, मैंने ऐसे करना है, तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी थी तो मैं अब ऐसे कर लेता हूँ। तो ऐसे कर करके जो है ना, आप ऑटोमेटिक फिर अपने आप से सीखना शुरू कर दोगे। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले जो है ना, वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। जब आप एक बार बेसिक्स सीख गए, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई अगर SMA से EMA बनानी है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने 4 SMA लगानी है, 4 EMA लगानी है, वैसे तो 8 बहुत ज़्यादा होती है, कोई लगाता नहीं है, तो आप इसमें कितनी भी EMA कितनी भी SMA प्लॉट कर सकते हो। बात समझ रहे हो? आगे आगे और भी हम देखेंगे कैसे बैंड बनाते हैं, कैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत कुछ है, पूरी दुनिया है ये, मैं आपको पूरी दिखाऊंगा ये दुनिया, आप पूरा मेरे पर विश्वास रखो। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप SMA से EMA कैसे बनाते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक पाइन स्क्रिप्ट के बारे में जानने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।